हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे बच्चों अगर अपनी तैयारी वैसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, सबसे पहले तो आपको एक बात बताते हैं। जो ही बच्चा भाई कमेंट कर रहे हैं कि ALMS का पेपर अभी नहीं होगा, ठीक है ना, उनके दिमाग में पता क्या चीज़ चल रही है कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, कोई और बच्चा तैयारी ना करे। मैंने आपको पहले ही बोला था और अब भी बोल रहा हूँ भाई, बहुत जल्दी आपको अपना नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और अपनी तैयारी को इस हिसाब से कर दो कि एग्ज़ाम चाहे कल हो या फिर 2 मंथ के बाद हो। जितना एग्ज़ाम लेट होगा आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा, आपकी तैयारी उतनी और बेस्ट हो जाएगी। और नेगेटिव कमेंटों से बच के रहो भाई, अपना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे लो, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा भाई। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि जो भी बच्चा भाई नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं अपना सुधर जाओ भाई, ठीक है ना। अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते ना तो किसी को डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए ना। और जो बच्चा ऐसे कमेंट देख के डिमोटिवेट हो रहा है ना भाई, उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे ने सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रहना चाहिए, ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, यूट्यूब पर क्या चल रहा है। पढ़ने वाला कभी भी यूट्यूब पर नहीं जाएगा भाई, ठीक है ना। रही बात जिस टाइम हमने भाई तैयारी की थी ना, उस टाइम कभी हमने यूट्यूब पर नहीं देखा। सिर्फ जो हमारे ये हैंड राइटिंग नोट्स बने हुए हैं यही पढ़ के हमने सिलेक्शन लिया है और यही पढ़ के आपको हम सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है। और आपकी तो बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी 5500 के आसपास। भाई हमने तो वो पोस्ट ली है जिसमें जर्नल की 3 वैकेंसी थी, ठीक है ना। अब आप देख लो, अगर वो इस कंपटीशन में आ सकते हैं ना तो आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम। बता दूंगा कौन सी डिपार्टमेंट में कब ये पोस्ट निकलेगी, ठीक है ना। हमारा चैप्टर चला होगा कौन सा, टूल्स, ठीक है ना। टूल्स के हमने 152 क्वेश्चन कवर कर लिया। आज हम टूल्स के चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके साथ साथ भाई 10,000 की सीरीज चली हुई है MCQ, वो कर लेना। और एक चली हुई है कौन सी, चैप्टर वाइज MCQ, एक वो कर लेना। अगर आपने भाई पहली क्लास से लेके और लास्ट क्लास तक अगर तीनों सेशन अच्छे से कर लेना भाई, 65 की मैं गारंटी देता हूँ आपको। 65 हमारे करवाए में से आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे पास नोट्स बने हुए ना 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। और इस बार भी 65 की हम गारंटी देते हैं अगर आप जुड़ गए भाई, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई आज क्लास देख ली और 10वीं क्लास देख रहे हो। कंप्लीट क्लास देखनी पड़ेगी। जिस दिन एग्ज़ाम होगा एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि इस क्लास से इस पेज से इतने क्वेश्चन आए हैं भाई, ठीक है। लास्ट टाइम एक पेज से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, ठीक है ना। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन, लकड़ी के लट्ठे को चिकना करने के लिए भाई, अगर लकड़ी के लट्ठे को चिकना करना तो कौन सी छेनी का प्रयोग करेंगे हम, राष्ट्रकट छेनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैंड रेती बनाई जाती है तो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हैंड रेती हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है भाई। कास्ट आयरन की चीपिंग करने के लिए कटिंग कौन होता है, तो 60 डिग्री का होता है भाई, ठीक है। माइल्ड स्टील काटने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल होता है, तो चीजल का स्टील काटने के लिए 55 डिग्री एंगल होता है भाई, ठीक है। बड़े आकार के वृत्त खींचने के लिए उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रैमल का किया जाता है भाई, ठीक है। ठोस पीतल को काटने के लिए एक्सा ब्लेड की उचित पिच होती है, तो होती है लगभग 0.8 मिलीमीटर भाई, ठीक है। स्क्राइबर का पॉइंट होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में होता है भाई, ठीक है। मुडा ब्रेकर का सिरा मुड़ा होता है, तो ये 90 डिग्री पर मुड़ा रहता है भाई, ठीक है। स्थायी सरफेस गेज के बेस में लगा पिलर स्थायी रूप से होता है, तो ये होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। फिक्स सरफेस गेज में स्क्रबर को खालिस्तान की सहायता से लगाया जाता है, तो इसको सनगर और क्लैंप नट की सहायता से लगाया जाता है भाई, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर समझौता होता है, तो होता है संपीड़न में, ठीक है। फ्रैंक पिच का पॉइंट कौन होता है, 30 डिग्री का होता है भाई, ठीक है। साधारण कैपलर का साइज होता है तो रिवट के सेंटर से नोक की तल की लंबाई तक, ठीक है भाई। मार्किंग कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा प्रयुक्त हैमर का बार होता है 250 ग्राम का होता है भाई, ठीक है।
साधारण वाइस के संपीड़न में खालिस्तान प्रकार की चूड़िया होती है, तो होता है सर्कल चूड़िया, ठीक है, गोलाकार भी इसको हम बोलते हैं। वाइस क्लैप अथवा साफ जा खालिस्तान धातु के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं एल्यूमिनियम के, ठीक है। अधिक मोटी चादरों को काटने के लिए खालिस्तान प्रयोग किया जाता था, इसका किया जाता सीयर का, ठीक है भाई अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। भाई ये नोट्स जो मार्केट में चले हुए ना कि पेड नोट्स, मेरे क्लास नोट्स ले लो, मेरे ले लो, वो कर लो, फलाना कर लो, दिखड़ा कर लो, भाई उनसे कहीं बेस्ट है, ठीक है ना। और मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, डेली के जो भी क्लास होती है उसी क्लास के हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अधिक मोटी चादरों की कटिंग एज को खालिस्तान के कोण पर ग्राइंड किया जाता है, इसको 87 डिग्री पर, ठीक है। सीम के टुकड़े को आपस में जोड़ने के लिए बनाए गया जोड़ का लगता है, तो वो लगता है सीम जोड़ पर, ठीक है। जा करंदे की लंबाई खालिस्तान सेंटीमीटर तथा इसके ब्लेड की चौड़ाई, तो लंबाई होती है 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। सीमा द्वारा धात्विक चादरों को जोड़ने के लिए लगाए गए जोड़ को कहते हैं वाटर प्रूफ या एयर टाइट जोड़ भी इसको बोला जाता है। स्टील स्क्रूड्राइवर की लंबी भुजा कहलाती है, तो कहलाती है टोंग भाई। सीट मेटल के सिरों को मोड़ने के लिए खालिस्तान प्रकार की स्टैक प्रयोग की जाती है, तो एचट स्टैक प्रयोग की जाती है भाई, ठीक है। कारपेंट्री वाइस की लंबाई समानता होती है 120 सेंटीमीटर होती है भाई, ठीक है। कोष्ठ की सतह को समतल और तो चिकना बनाने के लिए औजार होता है, तो ये होता है रंदा भाई, ठीक है। दस्ती आरी तथा टेनिस आरी में से खालिस्तान अग्रगामी गति में लकड़ी को काटते हैं, कौन काटते हैं इनमें से, दस्ती आरी से और टेनिस आरी से, तो काटते हैं टेनिस आरी भाई, ठीक है। लकड़ी के टुकड़ों को समकोल पर जोड़ने हेतु खालिस्तान जोड़ प्रयोग किया जाता है, तो डबल जोड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। छोटी आकार वृत्त बनाने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है, तो ये ड्राफ्ट का किया जाता है भाई, ठीक है। बोरवेल में मिट्टी को डह जाने से रोकने के लिए उपलब्ध किया जाता, तो केसिंग केपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक बड़ी की पेंसिल का समन्वय क्रॉस सेक्शन होती है, तो ये होती है अंडाकार भाई, ऐसे आगे से, ठीक है। हैंड वाइस का प्रयोग खालिस्तान पकड़ने के लिए किया जाता है, तो बहुत छोटी वस्तुओं को, ठीक है। बैच वाइस का जब बड़ा खालिस्तान प्लेट से बना होता है, तो बनाता है कोस्ट इस्पात से भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई एक्सा ब्लेड में टूट फूट को कम करने काटने के लिए जॉब को रखने की आदर्श स्थिति होती है, तो स्पॉट साइड होती है भाई। सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम है कंटिन्यूस ड्रिल बीट होती है, ठीक है। न्यूमेटिक ड्रिल द्वारा प्रचलित है संपीड़न वायु ऊर्जा भाई, ठीक है। एक मानक भूमि ड्रिल का पॉइंट होता है 118 डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। ट्विस्ट ड्रिल होती है, तो अधसिरा कटिंग टूल होता है भाई, ठीक है। ड्रिल को खालिस्तान द्वारा पकड़ा घुमा जाता है, तो सैक के द्वारा भाई। 1 माइक्रोमीटर को मिलीमीटर पैमाना पर चिन्हित होता है, तो होता है बैरल पर भाई, ठीक है। थ्रेड कटिंग के बाद अगला कार्य है, तो अगला कार्य होता है चैम्परिंग का भाई, ठीक है। डायमंड रिवेटिंग उपयोग किया जाता है संरचना कार्य के लिए भाई, ठीक है। बोरवेल में उतरे जाने वाले केसिंग केपिंग साधारणतः व्यास होता है उसका 10 से 15 सेंटीमीटर तक। मोटे प्रकार के एक्सा ब्लेड की पिच होती है, तो 1.8 मिलीमीटर होती है भाई, ठीक है। 2 स्टैंडर्ड वायर गेज का तार व्यास बराबर होता है 7.0 मिलीमीटर के बाद, ठीक है। अगर पूछे 3 स्टैंडर्ड वायर का होता है 6.4008 मिलीमीटर पर, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना भाई। नुकीले किनारे वाले उपकरणों की लकड़ी के बॉक्स से अलग रखना चाहिए भाई। अगर कोई नुकीले किनारे का उपकरण है ना, तो उसके लकड़ी के बॉक्स में अलग से रख देना चाहिए भाई, ठीक है। वायर गेज प्लेयर का आकार होता है, तो ये होता है गोलाकार भाई, ठीक है। बिजली का टूल बहुत जगह से स्क्रू लगाने के लिए उपयोग है, तो ये लॉन्ग नोज प्लायर होता है भाई, ठीक है। 35 स्टैंडर्ड वायर गेज तांबा तार की उचित फ्यूज विद्युत धारा होती है, तो होता है 5 एम्पियर भाई। एक 10 स्टैंडर्ड वायर गेज इलेक्ट्रॉन का लगभग व्यास होता है 3.3 मिलीमीटर होता है भाई, ठीक है। मृदु स्टील को परिक्षेजित करने हेतु कर्तन दर खालिस्तान मीटर प्रति की श्रेणी में होती है, तो 20 से 30 प्रति मिनट। ब्रिटेनिया एसोसिएशन थ्रेड बी ए थ्रेड का थ्रेड एंगल होता है 47.5, ठीक है। मध्यम कार्बन स्टील को जोड़ने के लिए अनुशासित काटने की गति होती है 30 से 15 मीटर प्रति मिनट में, ठीक है। अगर निम्न कार्बन की पूछे तो 35 से 50 होती है, ठीक है। और मध्यम की होती है 30 से 35, और मिश्रित की होती है 30 से 15, और इसकी किसकी होती है, मध्यम की होती है 30 से 15, ठीक है
भाई हमने टूल के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, 4 क्लास में, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आपको हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया। उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप टूल्स के चैप्टर को रिवीजन कर सकते हो। भाई टूल्स के हमने किया है 205 क्वेश्चन, इससे बाहर टूल्स का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा अगर आपने 205 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया। अब आप हिसाब लगाना, जो पेड कोर्स आप ले रहे हो 90%, तो ठीक है, अगर आपने उनमें टूल्स के 205 क्वेश्चन कर लिए तो अच्छी बात है। पता उनमें टूल्स के लगभग यही है कि 120-130 क्वेश्चन ही करवाई मिलेंगे, क्योंकि भाई हमने हमारे 5-6 साल का एक्सपीरियंस आपको हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।